नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि आज मैं भी थोड़ा उतावला भी हूं, थोड़ा परेशान भी हूं, थोड़ा बेचैन भी हूं, पर वो तो आप कहेंगे हमेशा ही होता है, एक ही तरह से प्रोग्राम का आगाज़ करता है। बात यह है कि सरमायाकारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर। बातें बहुत सारी बड़ी बड़ी होती हैं। हमारे यहाँ बड़े तुरम खान आए, किसी ने बोला मार्केट 60,000 पॉइंट हो जाएगी, किसी ने बोला 80,000 पॉइंट हो जाएगी, और दरमियाने दर्जे के सरमायाकारों को कहीं का नहीं छोड़ा। यकीन करें, ऐसा भी हुआ है बाहर के ममालिक के अंदर कि इतने नुकसानात हो गए कि लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो जाएं, फिजिकल नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो जाएं। जहनी अजियत का तो आप आलम देखें कि सरमायाकारों को घेर घेर के लाए, उनको बेवकूफ़ बनाया। आज मैं बराह रास्त बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर अब्दुल हफीज़ शेख साहब देख रहे हो प्रोग्राम तो वो भी ये सुने। हमाद अज़हर साहब का तो मुझे पता नहीं आजकल वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो बाकी लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर हैं, बिलखुसूस इमरान खान साहब हो गए, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हो गए, उनको मैं कहूँगा ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं, लेकिन इसके कसूरवार आप नहीं हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसके कसूरवार आप नहीं हैं। इसके कसूरवार सब वो डिस्को डांडिया करने वाले लोग हैं जिन्होंने इसहाक डार साहब की बातों में आकर अवाम को, सरमायाकारों को बेवकूफ़ बनाया। इमरान खान साहब, आप वाज़े होकर इस पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करें। आप सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, इसहाक डार साहब की इन्वेस्टिगेशन करें, साबिक PSX के जो सरबराह हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, अभी मौजूदा तमाम जितने PSX के लोग हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। कनाडा वाला बाबू मुझे गाना सुना दो, कनाडा वाला बाबू मुझे गाना सुना दो, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें। जो कनाडा वाला बाबू ला के बिठाया मैनेजिंग डायरेक्टर, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें। और इसके अलावा चीन से जो मंगवाया, चीन से भी एक डायरेक्टर मंगवाया, उसका नाम है हैंग यू, अंग्रेजी में या पता नहीं चीन में, कि उनकी अपनी जुबान के अंदर। इन सब की इन्वेस्टिगेशन करो। इमरान खान साहब, नाम आपका खराब हो रहा है। ये पाक चीन जो चीचो चापो पा, इसके बीच में नहीं लगो आप। वो हमारी लड़कियों तक को लेकर जा रहे हैं, वहां से क्या क्या काम करा रहे हैं, मीडिया ने आपको बता दिया। इन लोगों की बातों में नहीं आना ये पाक चीन जो चीचू चापो पा, ये सब जो है नोटू के लिए काम हो रहा है। नोटू से बढ़ के कोई नहीं भाई इनका, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इन्होंने हमारी स्टॉक एक्सचेंज लिया, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो। कायगा बोले ड्रामा किया, बोले MSCI इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान यहां पहुंच गया है। इसहाक डार को पकड़ो, इसहाक डार के बाकी जराइम क्राइम अपनी जगह होंगे। इसहाक डार को वापस लाओ, उससे पूछो कि ये स्टॉक एक्सचेंज का जो ड्रामा किया था, काय किया था। आज भुगतावा इमरान खान को भरना पड़ रहा है। इमरान खान साहब, वो गुनाह सर लो जो आपने खुद ने किए हैं, वो गुनाह सर ना लो जो परायों ने किए हैं। मैं आज आपके हक में बात कर रहा हूँ। PTI वाले भी मेरी बात सुने। हुकूमत के अंदर तमाम बैठे अकाबरीन औहदेदारान को यह सोचना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज की बर्बादी के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ें। जुलूस वुलूस ठीक है, जुलूसों में लोग जा रहे हैं, जुलूसों में आ रहे हैं, उसमें भी जलसे कर रहे हैं। जेल जाना भी आजकल एक सेलिब्रेशन हो गया। वाह वाह वाह। एक ज़माने में कोई मोहल्ले का बंदा जेल जाता था, लोग 10 दिन तक उसके घर के सामने से नहीं गुजरते थे। अब जो जेल भी जाता है अपने साथ पूरी बारात लेके जाता है, और अवाम भी देखो कैसी तालियां बजाती, फिर बोलते हैं हमें कुछ ना बोलो। अब आपको कुछ ना बोलें क्या? मार्केट की प्रोग्राम के आगाज से पहले सतह सुने, 34,954 पॉइंट के ऊपर मार्केट खड़ी हुई थी। 35,000 की नफसियाती हद से नीचे गिर गई, जिसका भाई आप समझो सरमायाकार के मुंह से जो है ना आपने निवाला छीना है, आपने उसका माशी कत्ल किया है। इन सब लोगों को कटहरे में खड़ा करो ना। ये FBR वालों का तो आपने बदल दिया चेयरमैन, बहुत अच्छा किया, आदमी बंदा नया लाए। अब मेरी दुआ है, वरना क्या से क्या हो जाते हैं लोग देखते देखते। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि शब्बर जैदी साहब वही रहें जो पहले थे, और कोई पते की बात करें, वहाँ जाके अच्छे काम करें। 100 में से 100 नंबर किसी के नहीं आते। पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर अब बेहतरीन से बेहतरीन आदमी तो नहीं मिल सकता, जो आदमी मिल सकता है वो मिल गया, उसको लगा दिया। स्टेट बैंक के गवर्नर के बारे में कुछ नहीं जानता, शायद वो खुद भी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद काफ़ी अरसे के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आया, उसने देखा ओह इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है। ओह, तो इस तरह के लोग आप बाहर से मंगा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के पाकिस्तान आएंगे। ये इमरान खान साहब ने अपना वादा पूरा किया है। काफ़ी सारे लोग दूसरे ममालिक से आ रहे हैं पाकिस्तान नौकरियां करने के लिए। आगे चलते हैं। बात यह, फिर SCCB के चेयरमैन को भी जाकर पूछो ना, ये सब बड़े चौधरी बने हुए हैं। इमरान खान साहब बड़ी तड़ियाँ लगाते हैं, आपने बिल्कुल सही किया है। इसको FBR के चेयरमैन को निकाला आपने, इनको बंदे का पुत्र बनाया, इनको सीधा करें आप। ये स्टेट बैंक का गवर्नर भी जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को भी चेक करें और इनके दफ्तर में जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। रमज़ान के अंदर क्या, रमज़ान के अलावा भी आपको ऐसे लगेगा जैसे बड़े को मजहबी माहौल के अंदर आप तशरीफ़ ला रहे हैं, और आवाम का इस्तेहसाल देखें क्या हो रहा है, और काम कौन सा कर रहे हैं।
काम हो रहा है वहाँ, मैं रिबा तो नहीं बोलूँगा, रिबा के मामले पे तो अभी बहुत सारे फैसले आने, सूद का काम हो रहा है, मजहबी माहौल है, अल्लाह माफ़ करे। फिर आप लोग कहते हैं कि मुनाफकत नहीं होती हमारे मुल्क के अंदर, और हमारे मुल्क के अंदर जितनी मुनाफकत है इतनी कहीं और आप देखेंगे क्या? और इंडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ, नो स्टूपिड कमेंट्स फ्रॉम इंडिया। आप लोगों की अपनी मईशत का बुरा हाल है, आपने खुद अपना इंडिया का जो स्टेट बैंक का आप लोगों के यहाँ जो स्टेट बैंक तो नहीं होता, आप लोगों का सेंट्रल बैंक होता है या रिजर्व बैंक होता है, उस रिजर्व बैंक का भी आपने सरबराह बाहर से मंगाया था। आप हमसे भी ज़्यादा नालायक हो, आपके मुल्क के अंदर कोई लायक आदमी नहीं है, सॉरी टू से। वो इंडिया वाले कमेंट देते ना, आजकल इंडिया वालों को बड़ा शौक हुआ, बड़े परेशान हुए हैं कि अर्नब का मुकाबले में कोई बंदा आ गया है और अर्नब की कॉपी मारा। अर्नब की कॉपी नहीं मारा, अर्नब मेरी कॉपी मार रहा है, कैसा दिया? आगे बढ़े। बात यह है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें देखना है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट का जो हाल है, इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, कोई तरीका कार निकालना चाहिए, कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए जिससे सरमायाकारों का जो सरमाया है वो महफूज रहे। इन ब्रोकरों मेंबरों को कुछ नहीं होने वाला। या आजकल खुद को ट्रैक होल्डर कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। सर इनकी बातों में नहीं आना, इनके वजन बढ़ रहे हैं, इनकी दौलत बढ़ रही है, इनकी गाड़ियां बढ़ रही हैं, इनको क्या परवाह, रुल गए ना। अब मैं सरमायाकारों से ज़रा मुखातिब होता हूँ, अभी हमारे मेहमान आने वाले हैं। जाहिर बात है स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन देख के हर बंदे का मिजाज थोड़ा धीमा हो जाता है, उनका भी शायद धीमा हो गया और इफ्तार भी धीमी हो गई। वो आते होंगे, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि जनाबे वाला ये क्या ड्रामा है। लेकिन सरमायाकारों को मैं वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ। जब मैं कहता था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सब ड्रामा हो रहा है, सब नौटंकी है, सब झूठ बोल रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान की मईशत ऊपर नहीं जा रही, इसाक डार अपने नंबर बढ़ा रहा है, तो तब हर आदमी हंसता था, क्या बात कर रहा है, नेगेटिव आदमी, गंदा आदमी। मेरे बारे में ये कहते थे ना, ये कहते नेगेटिव आदमी है, गंदा आदमी, हमेशा अगेंस्ट बात करता है, एंटी आदमी है, पेट्रियोटिक नहीं है। नौजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। मैं अपने बारे में ये भी नहीं कहना चाहता भी मैं अपनी कौम को धोखा क्यों दूं। मैं अपनी कौम को सच बोलकर धोखा दूंगा या झूठ बोलकर धोखा दूंगा? जो शख्स झूठा है वो धोखेबाज है। मुल्क का दुश्मन वो है जो झूठ बोलता है, वो शख्स जो सच बोलता है वो सही बंदा है, जो बंदा जो हक बात करता है वो सही बंदा है। वो लोग जो आपके मुंह के ऊपर, हमेशा याद रखें, सबसे ज्यादा सिंसियर कौन होते हैं? माँ बाप। और माँ और बाप क्या कहते हैं? ऐप की निशानदेही करते हैं। बाप सारी जिंदगी कहता रह जाता है, बेटा अपने आप को सुधार लो, मेरा नहीं बन सकता, कम से कम तू अपना बन। क्यों? क्योंकि बाप को आपसे मोहब्बत होती है, उसको पता होता है आप रुल जाएंगे। जिस दिन पहले दिन आपको नशे या सिगरेट पीते देखता है, आपको रोकता है, बेटा सिगरेट नहीं पीना, बुरी आदत है, चोरी ना करना, बुरी आदत है। वो माँ ही होती है ना, बच्चे को कितना मारती है बचपन में, है ना, फिर भी बच्चा रो के अपनी माँ के पास जाता है। क्यों? वो ये बोले, माँ तू मुझे मोहब्बत नहीं करती, तू मुझे क्यों मार रही है? क्योंकि जो मोहब्बत करता है वो सच बोलता है, तंबी करता है, इस्लाह करता है, रोकता है। मैं भी आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ, कोई अपनी तशहीर नहीं कर रहा, ये फितरत में होता है इंसान के। मैं आपको बता रहा हूँ यार, आप गलत काम कर रहे हैं, ये फराड हो रहा है आपके साथ, आपको धोखा दिया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। इसाकदार झूठ बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा है। मैं ये नहीं बोला कि इसाकदार साहब हो सकता है सच भी बोल रहा है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। लेकिन बात ये स्टॉक एक्सचेंज, या आप देखें हुसैन लवाई साहब चेयरमैन है पीएसएक्स के, चेयरमैन, वो बंदा पकड़ के ले जाते हैं, वो अभी तक अंदर है, और आप अभी भी कह रहे हैं यार कि कुछ नहीं हुआ स्टॉक एक्सचेंज को, फिर मार्केट गिरेगी नहीं। मैं फिर अपने जज्बात को बड़े कंट्रोल किए हुए हूं, क्योंकि यकीन करें स्टॉक एक्सचेंज पे बड़े अरसे से बात नहीं की। छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर अपने खुल के इजहार करूंगा। मेहमान भी तब तक आ चुके होंगे, उनको कटहरे में खड़ा करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं सोच रहा था कि अब नाकदीन का जवाब किस तरह से दिया जाए जो झूठे साबित हुए, जिनकी वजह से सरमायाकारों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिन्होंने मासूम पाकिस्तानी सरमायाकारों का नुकसान करके पाकिस्तान की मईशत को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई कुछ सालों तक नहीं हो पाई। क्या वो लोग मुल्क दुश्मन नहीं है? जिन्होंने झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, धोखेबाजी से लोगों को बेवकूफ बना के, अपना मंजन बेचकर, स्टूपिड बातें करके पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक बहुत ज्यादा खुशाइन किस्म की खबरें झूठी पेश करके अपनी नौकरी बचाने के लिए अवाम को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान का नुकसान किया, पाकिस्तानियों का नुकसान किया। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि फिर मुझ में और उन कम जहन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो एक दूसरे को यही कहते रहते हैं कि मुहब्बे वतन कौन है।
मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब ज़फ़र मोती साहब, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के शोबे में माहिर भी हैं, साबिक डायरेक्टर भी थे KSE के, और PSX के ट्रैक होल्डर और शेयर होल्डर भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। ज़फ़र मोती साहब, अब बात ये है कि मेरे ख्याल पिछले या उससे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था मार्केट 19,000 पे आ जाएगी या उससे भी शायद नीचे चली जाए, ऐसा चंद लोग सोचते हैं। मैं कोई पैनिक नहीं फैला रहा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत, उनके सो कॉल्ड पंटर्स और वो लोग जिन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया कि पाकिस्तान की मईशत टॉप जा रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले तो आपकी ये बात की शर्मिंदा ताबीर नहीं होगी कभी भी 19,000। दूसरी ये कि अगर ऐसी नहीं, मेरी बात नहीं होगी सर, अभी 34,000 वाली तो शर्मिंदा ताबीर हो गई ना। वो तो यार अब कभी भी हो सकती है। 3-4 साल का रिकॉर्ड लो तो कभी भी आ सकता है। ये लास्ट मई 2016 का ये रिकॉर्ड लो है। आज के हालात तो देखो ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लो, इकोनॉमिक सिचुएशन देख लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की धक्कम पहल देख लो टॉप की पोस्ट के लिए, अपना कल का नवाज का रोड का पावर देख लो, माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल में कौन सी कुल अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी की या पॉलिटिकल की या लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर है। तो ये तो होने का है, लेकिन 19,000 का लेवल तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस लेवल पर अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं आए और फॉरेन फंड्स को एक्टिवेट नहीं किया गया और अपना बड़े हाई एंड के क्लाइंट्स नहीं आए, तो फिर ये 4 साल का रिकॉर्ड लो की जगह 5 साल का भी रिकॉर्ड लो हो सकता है। नहीं, मैं तो अपने जहन में सिर्फ एक सवाल है, मेरे तो यकीन करें दम घुट रहा है। मैं तो अपने आप को कोशिश कर रहा हूं कि अपना दम घुट रहा है मेरा, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। जो चाइना का हमें जो है लॉलीपॉप पहले जो है वो खिलाया गया और लॉलीपॉप के अंदर हमें यह कहा गया कि अब चाइना वाले आ गए सारे मसले हल हो जाएंगे, तो वो तो मसला हल नहीं हुआ। ये तो सारा एक ड्रामा था। कोई MSCI के इंडेक्स में आने से 2% का फायदा नहीं हुआ। जिस दिन से चाइनीज आए हैं पाकिस्तान की ऐसी किस्मत फूटी है, स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद होता जा रहा है दिन ब दिन। और कनाडा वाला बाबू बुलाया था, कनाडा वाला बाबू, उसने भी कुछ नहीं करके दिखाया। देखो, ऐसे हालात में कोई कुछ करके नहीं दिखा सकता। दुनिया की इकोनॉमीज जो है अप एंड डाउन, जो पहले सालों में होती थी अब महीनों में हो रही हैं। आप देखिए ब्रेक्सिट का एक हो रहा है तो इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है। आप देखिए अमेरिका में जो है बार 3 मरतबा हुकूमत के तमाम ऑफिस बंद हुए हैं 1 साल के अंदर अंदर। आप देखिए यूरोप की इकोनॉमी का क्या हाल है। इधर साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, ग्रेनाडा, अपना एक्वाडोर, उनका क्या हाल है। तो अब जो पहले सालों में हम कहीं कहानी सुनते थे ना कि एक मुल्क की परेशानी हुई है या कोई जैसे क्राइसिस आया है मलेशिया में या इंडोनेशिया में, एशियन टाइगर्स में, वो 10 साल के बाद आता है। अब वो सालों में आ रहा है। तो वो जो बात आप कह रहे हो कि चाइनीज नहीं कर सक रहे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाइनीज ही नहीं कर सक रहे। और वो जो लॉलीपॉप दिया MSCI का, तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हमें कहा गया था कि अपनी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ा लो, क्योंकि जैसे MSCI नहीं, आपने बताया था, देखें आपने इन सारी चीजों के ऊपर क्लियर बात की थी, इसीलिए मैंने आपको आज मदऊ किया है। बाकी लोग तो इस बारे में इस तरह की बात नहीं कर रहे थे ना जो आप कर रहे थे। आप ये भी बता रहे थे कि हार्श एटमॉस्फेयर है, बुरे हालात भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे। आप ये पहले भी कहते रहे, आज भी आप यही कहेंगे। आपने चैलेंजेस का पहले भी जिक्र किया था, अब भी जिक्र कर रहे हैं। आप अपनी बात पे नहीं बदल रहे, लेकिन बाकी लोगों का मैं पूछना चाह रहा हूं जो बोल रहे थे मार्केट 80,000 पॉइंट पे चली जाएगी, उनका किस तरह एहतसाब होना चाहिए? वो ये जो है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि कई मरतबा मैं जो देखता हूं ना कि ये हो जाएगा और इतनी अच्छी खबरें देखकर जो रोड मैप बदलवा देते हैं लोगों का। दूसरा, मैं कई मरतबा ये देखता हूं कि जो माहिर माशियात अपने आप को कहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर बात करते हैं। जबकि मैं 20-25 साल से चैनलों पर आ रहा हूँ, मैंने कभी इस सेक्टर के अलावा नहीं बात की। आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में तो बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो आप प्रमोट कर रहे हो, ये तो इनसाइड ट्रेडिंग का एक हिस्सा बन जाता है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में बोलोगे कि ये कल है ना 5 रुपए बढ़ जाएगी, तो ये तो आप ये समझे कि इसको चेक कोई करने वाला नहीं तो दुनिया में तो इनसाइड ट्रेडिंग की एक वजह बन जाती है। देखें, ये बात जो आप कर रहे हैं ये बड़ी मानक खेज है, बहुत वजन रखने वाली बात है। लेकिन बात यह, मैं सरमायाकारों को क्या जवाब दूं? जब यकीन करें मैं ये कहता था कि मार्केट नीचे आएगी, लोग हंसते थे, कहते थे 54,000 की मार्केट नीचे कैसे आएगी। अब ये वही 54,000 की मार्केट है सर जो आज 34,000 यानी तकरीबन 20,000 पॉइंट गिर गई है। आप मुझे बताएं, क्या ये भी आपके वहमो गुमान में था कभी कि 20,000 पॉइंट गिरेंगे? देखिए, हमारे वहमो गुमान में 12% इंटरेस्ट रेट की भी खबर नहीं थी। हमारे वहमो गुमान में 150 रुपए के करीब डॉलर का नहीं था।
हमारे वहमो गुमान में ये नहीं था कि $71 हिट हो जाएगा ऑयल प्राइसेस। हमारे वहमो गुमान में ये नहीं था कि 122 रुपए का डीजल यहाँ हो जाएगा, जो बसों और ट्रकों में काम कारामद होता है। तो वहमो गुमान के जो सर, जिस मुल्क में जज बहाल हो सकते हैं, जरदारी साहब सदर बन सकते हैं और मुमकिन है मुस्तकबिल में कश्मीर भी आज़ाद हो जाए, वहाँ उस मुल्क के अंदर हर चीज़ हो सकती है सर, हर चीज़ हो सकती है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स जितनी स्पीड में खराब इस साल हुए हैं 2018-19 के अंदर, ऐसे हमने कभी इस स्पीड से कभी देखे नहीं थे। मैं कई लोगों को कहता हूँ कि यार कभी कभी तो इसाक डार की छुपी हुई थोड़ी झूठी कहानी भी आजकल अच्छी लगती। सर, सागदार की झूठी कहानियां ही तो ले बैठी हमें, उसने तो ऐसी ऐसी झूठी कहानियां हमें सुनाई, बस वो तो समझे बहुत ही आगे। मतलब मुझे लगता है फैसल वावडा साहब भी थोड़े से उनसे मुतासिर हैं। फैसल वावडा साहब के भी 2 हफ्ते और रह गए। उन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि नौकरियां इतनी हो जाएंगी, लड़के नहीं मिलेंगे नौकरी करने के लिए। इसी तरह की भी सर, लंबे दूर दूर फेंकने वाले मिले हैं, वैसे हमें भी वजीर हैं। फैसल हमारा दोस्त है, वो कभी ऐसी बातें कर जाता है जो हम टीवी पर देखते तो समझ नहीं आती। अब कल अली जैदी भी हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा कि 6 महीने क्या, मुझे आपकी इकोनॉमी 2021 तक बेहतर नजर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात तो आपको नजर आनी चाहिए कि ये स्टैग्फ्लेशन थी ना, इसके नवाज शरीफ के दौर में स्टैग्फ्लेशन नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, जो रिमिटेंस की इन एंड आउट हो रहा था ना, ठीक है बाहर पैसा बहुत जा रहा था रुपी से डॉलर कन्वर्ट होकर, लेकिन डॉलर से रुपी भी कन्वर्ट होकर रिमिटेंस आ रही थी, वो किधर गई, वो अब नजर नहीं आ रही। वो रेमिटेंस सर कहाँ, आपको खुद पता है वो रेमिटेंस क्या थी? वो तो टीटी करते थे लोग, यहाँ से ब्लैक मनी बाहर जाता था, वो वापस घूम के वापस आता था। आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीवन, बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन हियरिंग थ्रू अदर सोर्सेज कि ये होता है और ये बड़ी आम सी चीज थी। नहीं, पर वो वापस ले आए, वो रेमिटेंस से वापस आए, वो रेल पे लो जहां पर डॉलर रुपी के, आप देखिए आपका मुल्क जो है डॉलर रुपी के बिजनेस और ट्रेड में ऐसा लग रहा है जैसे क्यूबा बन रहा है। क्यूबा में ये होता था कि जब आपका जो लोकल करेंसी है उसमें कोई चीजें नहीं मिलती थी, अगर आप टूरिस्ट हो आपके पास डॉलर है तो आपके लिए एक अलग रैक लगता था, उसके अंदर आपको तमाम चीजें मिलती थी, बाकी डबल रोटी भी आम आदमी को नहीं मिलती थी। और क्यूबा का ये हाल था कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे वेनेजुएला में 24 घंटे जाती है, वहां पर 3-3, 4-4 दिन जाती थी। स्वाम्प लैंड है, रेन फॉरेस्ट, तो मच्छरों ने उनको पूरा खा लिया था, उससे मलेरिया वाले। सबसे बड़ा जो हमने कौम को मामू बनाया है ना, ये सीपेक वाला मामू बनाया है। अगर सीपेक हकीकत होता स्टॉक मार्केट ना गिरता। सीपेक हकीकत है, लेकिन सीपेक की स्पीड जो है ना, जो बताई गई है वो हकीकत नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि स्पीड को कैसे लग गई सीपेक के और ड्रामा क्या है, और उसके अलावा वजीर मंसूबा बंदी की भी शायद नौकरी का कुछ मामला है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मुश्तरी होशियार बाश, तमाम सरमायाकारों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अब मैं मजबूर हो गया हूँ हालात के आगे कि मुझे आपको सच बताना पड़ेगा, और काफ़ी अरसे से स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने बड़ा ज़ब्त का मुजाहरा किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल कोई तरक्की वरक्की नहीं कर रही। ये सारी कोई हुकूमत से मैंने कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँगा। और इसका कसूर PTI की गवर्नमेंट पे नहीं है, इसका कसूर ज़्यादा नॉन लीग की गवर्नमेंट पे, जिन्होंने झूठ बोल बोल के 2 नंबर बातें कर करके मार्केट को बहुत ऊपर चढ़ाया। लेकिन खालिसतन गुनाह उनके सर नहीं जाता। उन लोगों ने सिर्फ अपनी माशी कारकर्दगी दिखानी थी ताकि आप लोग वोट डाल दें। जनाब ज़फ़र मोती साहब, पाकिस्तान की मईशत के बारे में, और ख़ास तौर पे आपने जिन मईशत दानों इकोनॉमिस्ट का आपने जिक्र किया, नाम नेहात इकोनॉमिस्ट जो कि एजेंडा ड्रिवन है, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत अपनी नौकरी बचाने के लिए गलत तौर पे बहुत ज़्यादा तरक्की करती हुई ज़ाहिर की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानियों और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ज़फ़र मोती साहब, आप महसूस नहीं करते कि उन लोगों को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए जिन लोगों ने पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचाया? देखिए अली भाई, मेरी एक थ्योरी है कि आपकी इकोनॉमी उस टाइम से परेशानी में शुरू हुई है जिस दिन बेनज़ीर को शहीद किया गया। वो गोली आप बेनज़ीर को नहीं लगी थी, वो गोली पूरी इकोनॉमी। तो दिसंबर 27, 2007 का टाइम और ये अभी का आप टाइम देख लेंगे, जो 10 साल निकले हैं, इसमें आप कब कह रहे हो कि हमारी इकोनॉमी क्राइसिस से नहीं निकली? कभी ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की क्राइसिस में होती थी, कभी
यहाँ पर रिमिटेंस के क्राइसिस होती थी, कभी IMF के पैकेजेस के ऊपर क्राइसिस होती थी, कभी अपना सलाला हो जाता था, कभी क्या हो जाता, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब के 5-5 दिन बिजनेसेस नहीं चलते थे। ये जो अभी क्राइसिस चल रहा है ना, ये तो ऐसा क्राइसिस है जो पहले इसलिए नहीं देखा गया कि वो जो 10 साल में आपकी इकोनॉमी झूठे वादों से और जो चल रही थी उसका वो कहते हैं ना क्लाइमेक्स आ जाना, फिल्म का एंड होना। तो इसमें ये हुआ है कि लिक्विडिटी क्रंच हो गया है, डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल नहीं रही है, सिंगल डिजिट के इंटरेस्ट रेट का डबल डिजिट हो गया है, और भी आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं। फिर IMF की कंडीशनैलिटीज कि जिधर जिधर रिबेट दे रहे हैं 177 अरब रुपए का वो भी खत्म करो। फिर ये जो नए आए हैं FBR के चेयरमैन उनके ऊपर भाई ये तो आपका अपना बंदा है, ये तो आपके स्टॉक एक्सचेंज की उस कमेटी में भी था मेरे ख्याल टैक्सेशन के। लेकिन मेरे तो खास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम साथ रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनका ध्यान एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर जाने का नहीं है। ये हमेशा हर चैनल पर मेरे साथ टीवी पर भी आए हैं, इनका ध्यान इस पर नहीं है। इनका ध्यान यही है कि इंडस्ट्रीज और जो जॉब ओरिएंटेड है। और मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता था कि भाई आपको अगर टैक्स नेट बढ़ाना है तो आपको एग्रीकल्चर बेस पर लगाना होगा टैक्स, भले ना मिले वहां से, पहले नहीं मिलेगा लेकिन लगा दे ताकि फिर आगे जाकर उसको कलेक्शन की बात करें ना। पहले तो आप ये हिम्मत करें कि लगाएं उन पर, प्रॉपर्टीज पर लगाएं, तो वहां से टैक्स जब शुरू होगा तब होगा। अब देखिए एमनेस्टी स्कीम जो आ रही है ये भी अभी मुझे तो नहीं लगती कि कोई सक्सेसफुल हो, क्योंकि कहीं से कोई ऐसी बातें नहीं आ रही है कि लोग को बहुत ज्यादा पैसे को मार्केट में लाएंगे। नया चेयरमैन FBR भी लगा दिया, स्टेट बैंक का गवर्नर भी बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टरेट वाला बंदा ले आया, फिर भी मार्केट गिर रही है। वजीर खजाना भी नया लिया है, और क्या चाह रहे हैं, सारी टीम तो बदल दी। 3-4 दिन में अली भाई ऐसा होता किसी मुल्क की किस्मत बदलती होती तो ये दुनिया की हिस्ट्री नहीं चलती। ये अभी 3 दिन हुए हैं, कोई 2 दिन हुए हैं, ये फिर हर 15 दिन 20 दिन के बाद किसी और। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जिस दिन से मुझे निकाला उस दिन से मार्केट नीचे गई। पता नहीं सही कहते हैं गलत कहते हैं, मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ साहब का तो अभी मेरे को तो लगता है समझ नहीं आ रही है। दोनों भाई डिफरेंट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, दोनों के बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। फिर कल आप देखें असेंबली में शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज, कौन सा बिजनेसमैन अपनी एक्सपेंशन में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टर आप आएगा यहाँ पर कि भाई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करे या गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करे, शोरूम खोले, कोई कॉटेज इंडस्ट्री खोले। वो इसलिए कि आप देखते तो सी बॉडी लैंग्वेज सबकी देखे, ऑपोजिशन की, गवर्नमेंट की, यूँ लगता है कि ये तो गली के लड़के लड़ पड़े। खैर जफर मोती साहब, बट दीज आर द रियलिटीज वी विल हैव टू डील विद। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मैं खुद पे बोझ महसूस करता हूं, लेकिन मैं आज भी सरमायाकारों को कहता हूं बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें कोई ख़ास मुझे कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही, ज़्यादातर नेगेटिव्स ही दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे लोग भी मेरे ख्याल इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे। क्या आपको लगता है कि मुल्क की तिजारत और सनत को फ़रोग मिलेगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, कि मैं तवक्को लगा लूँ? आने वाले दिनों में ये जो ये कह रहे हैं ना अपना फैसल वौदा 20 दिन पर 5 हफ्ते, हाँ। अली नहीं अब 2 हफ्ते रह गए, अब 2 हफ्ते रह गए भाई। वो 5 हफ्ते पहले कहा, 3 हफ्ते पहले कही थी बात। 6 महीने में ये नहीं होगा। आप ठंडे दिल से मेरी बात सुने और लिख लें कहीं पर। हाँ। 2021 पर मैं और आप बात कर रहे होंगे जब इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बात होगी। 2021 बहुत दूर है सर, बहुत दूर है। हो जाएगा यार, जब इतना टाइम निकल गया तो ये 6 महीने 1 साल निकलने में क्या सर 4 दिन की जिंदगी होती है, 5वें दिन का टाइम आप लोग दे देते हैं, ये बड़ा गलत हो जाता है। तुम्हारा इंश्योरेंस करता हूँ 5वें दिन का। नहीं मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है राजा परवेज अशरफ साहब पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम भी रहे, और उससे पहले जो है वजीर एनर्जी भी थे, मतलब बिजली और पानी भी थे। और उन्होंने कहा कि दिसंबर में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो बताना भूल गया कि सन कौन सा होगा। यकीन करें आज तक लोग परेशान हैं। लेकिन नहीं वो तो आप शहबाज शरीफ पर भी यही कह सकते हैं, वो तो आप नवाज शरीफ पर भी कह सकते हैं। जफर मोती साहब एक बात माने, पता नहीं PTI वाले नाराज हो जाए, लोड शेडिंग कम कर दी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, पता नहीं आप। नहीं वो तो की है कम की, लेकिन उसमें IPP का कितना बड़ा स्कैंडल है, अब वो उस पर कोई बात थोड़ी करता है। नहीं बट वी हैव टू गिव देम देयर ड्यू ना, जो बात है वो तो है। चलो गलत काम जो किए वो तो इनके भी बाद में पता लगेंगे ना, जब हो जाता है तो। देखिए हुकूमत जो है ना सर एक शादी की तरह होती है, बंदा कर तो लेता है लेकिन निभाना फिर बड़ा मुश्किल होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो देखें बात यह है कि जो वादे कस्में वादे शादी से पहले जैसे किए जाते हैं, तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, वो करता तो कोई भी नहीं है ना। लेकिन अगर कोई 50% भी एक्सपेक्टेशन पे आ रहा है तो अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी तो नहीं है ना। ये मुझे अली भाई लग रहा है कि हम बिजनेस प्रोग्राम की जगह सुबह सवेरे के जो मॉर्निंग शो हो रहे हैं और सर आवाम को समझाने के लिए यही बात की जाएगी ना। आप सुबह सवेरे वाला शो किस तरह से ना करूं, 34,000 मार्केट पहुंच गई, 54,000
आपके जितने टाई सूट वाले बाबू यहाँ आया करते थे, बहुत सारे आपको पता है मम्मी डैडी बर्गर पप्पू बच्चे, उन्होंने सरमायाकारों को तो सड़क पे पहुंचा दिया सर। आपको नहीं, लेकिन आज आपको यकीन नहीं आएगा, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस में ये जो लड़के जो बड़ी बड़ी सैलरियां ले रहे थे और कोई काम के नहीं थे, उनको सबको आखिरी नोटिस दिया है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सक रहे कि इतने कम वॉल्यूम है। आप ये देखो ना, इंडेक्स तो चले ऊपर नीचे हो रहा है, रिकॉर्ड वॉल्यूम जो हो रहा है रुपी टर्म में, वो देखो 1.5, 2, 2.5, 3 अरब रुपए का काम हो रहा है। ये 1.5, 2, 2.5, 3 अरब 2007 में कोई टॉप 4 जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनका दिन का काम होता था। जफर मोती साहब, आपको एक बात याद कराऊं, आज से कोई तकरीबन 8 साल पहले की बात है। मैं भी कारोबारी और ये सनती सहाफत और बिजनेस की सहाफत में बड़ा सरगर्म था। स्टॉक मार्केट के अंदर आया था, आप भी ट्रेडिंग फ्लोर पर मौजूद थे, मैं भी ट्रेडिंग फ्लोर पर मौजूद था, मैं कहीं और था। तब बात यह कि सन्नाटा कैसा था, आपको याद है वो खामोशी कैसी थी ट्रेडिंग फ्लोर की, कि बंदा सो जाता? याद है, मेरे पास अभी तक पिक्चर पड़ा हुआ है जी। हाँ। कैसी खामोशी थी, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन देखिए उस टाइम भी वॉल्यूम्स के रुपी टर्म ये नहीं थी, प्राइस डिस्कवरी में इतना फर्क नहीं था, मार्केट की डेप्थ में इतना फर्क नहीं था। आप याद करें कि 2007 में 10 लाख शेयर ओजीडीसी के शेयर एक या 1.5 पैसे फर्क में आप ट्रेड कर सकते थे। आज आप देख लीजिए कि 20 पैसा 35 पैसा तो कोई मामूली बात हो गई। इस बारे में मैं चाहूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर भी हम बात करेंगे। दिल की ख्वाहिश ये कि बात ना करें, उसकी वजह यह कि मैं चाहता हूं कि सरमायाकारों को कुछ मिले, कुछ सस्टेन करे मार्केट, लेकिन क्या करूं, हकीकत छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी अंडर ट्रमेंडस प्रेशर है। मैं अकाबरीन से और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पर तवज्जो दें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।